नया आदेश जारी किया है और कहा है कि किसी भी देश से एफडीआई आए, पड़ोसी देश में कोई भी देश शामिल हो, तो वहां से आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यानी मतलब साफ है कि सरकार चीन से होने वाले एफडीआई पर शिकंजा कसना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से एफडीआई पर पहले से शिकंजा था, सरकार से मंजूरी जरूरी थी। अब हर पड़ोसी देश को का नाम ले लिया गया, यानी चीन से जो भी विदेशी निवेश यानी एफडीआई आएगा उसमें सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, यह गवर्नमेंट रूट से होगा। इसका एक और जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें जो बात लिखी गई है वो एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि अगर कोई भी ऐसा एफडीआई आता है पड़ोसी देशों से जिसके जरिए मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ता है या फिर ट्रांसफर होने की नौबत आ जाती है, एफडीआई इतना ज्यादा आता है, तब भी आपको सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। और उस पूरे नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट लाइन दिया गया वो काफी गौर करने वाली है। वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालात में जो अवसरवादिता यानी अपॉर्चुनिस्ट बनकर के भारतीय कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, उनको देखते हुए हमने ये कदम उठाया। इसका मतलब ये हुआ मौजूदा दौर में कंपनियों का जो वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम हो गया है, इस मौके का फायदा उठा करके अगर चीन की कंपनियां, चीन के निवेशक भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं, एफडीआई लाते हैं, तो वो अब नहीं हो पाएगा। वो पहले सरकार से उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि हाल में एचडीएफसी में आपने देखा हुआ चाइना का सेंट्रल बैंक ने यहां पे जो हिस्सेदारी खरीदी थी, उसके बाद चिंता जताई जा रही थी। उसी चिंता के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले सेबी सारे कंपनियों से पूछा है कि आप बताइए कि आपके यहाँ एफडीआई विदेश चीन से कहां से पैसा आया, कितने पैसा आया। वो शायद सेबी अलग से निगरानी कर रही है कि एफपीआई रूट से कहां से पैसा आ रहा है, यानी इक्विटी खरीद करके, और भारत सरकार ने एफडीआई रूट पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। तो ये थी